छलांग लगा दी। वाज इट एंटिसिपेटेड, एक्सपेक्टेड, क्या हुआ यहाँ? जो हम बात कर रहे थे नेहा पिछले कुछ दिनों से कि जो 3 दिनों का हमने करेक्शन देखा या कंसोलिडेशन देखा, उसके पीछे कोई वजह नहीं थी, कोई ट्रिगर नहीं था। तो बाजार का जो अंडरलाइंग मोमेंटम है वो तो आपके लिए मजबूत ही बना हुआ है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात थी नहीं। तो हमने देखा 3 दिन करेक्शन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद एक दमदार रिबाउंड आते हुए दिखा। आज इस वित्त वर्ष का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, इस क्वार्टर का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। थोड़ी रीबैलेंसिंग हमारे बाजार में चल रही थी, इसी तरह थोड़ी रीबैलेंसिंग हम देख रहे थे अमेरिकी और बाकी ग्लोबल बाजारों में भी चलती हुई दिख रही थी। बट कोई परेशानी वाले संकेत नहीं है, बढ़िया संकेत आपके लिए ग्लोबल बाजारों की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ऑफकोर्स जापान में आपको थोड़ी परेशानी जरूर दिख रही है, आज 1% नीचे जापान के बाजार हैं, पर वो इसलिए भी है क्योंकि उनका येन 34 साल के निचले स्तर पर है। आप एक तरह से आप कह सकते हैं लाइफ लोज पर ही है यूएस डॉलर के मुकाबले में, तो उसकी वजह से जापान के मार्केट में आपको थोड़ी परेशानी दिख रही है। बट अदरवाइज कोई ऐसा खराब संकेत नहीं आते हुए दिख रहा है। जहां तक मार्केट्स का सवाल है, ऑफकोर्स यूएस में कल शानदार रिबाउंड आते हुए दिखा, 450 अंकों का उछाल डाउ ने आपको दिखाया, दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ, अपने क्लोजिंग हाई के बेहद करीब बंद होते दिखा और इस साल में अब तक का सबसे अच्छा दिन था डाउ के लिए। इंट्राडे गेन के हिसाब से देखें तो 2024 का सबसे बढ़िया दिन कल आपने डाउ में आते हुए देखा। इसके साथ ही S&P 500 यहां पर कल नई रिकॉर्ड क्लोजिंग आती हुई दिखी, इंट्राडे रिकॉर्ड के भी बेहद करीब S&P आया, बट नई रिकॉर्ड क्लोजिंग इसने बनाई है। आईटी में भी ठीक ठाक एक्शन था, नैस्डैक आपका 0.5% ऊपर था, बट सबसे बढ़िया एक्शन आपके लिए आते हुए दिखा है इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में, जिसकी वजह से डाउ ऊपर था, और फिर स्मॉल और मिड कैप शेयर्स में जहां पर दमदार प्रदर्शन आपने कल होते हुए दिखा है। 2% का उछाल कल आपने रसल 2000 पर आते हुए दिखा है। तो बहुत ही बढ़िया एक्शन अमेरिकी बाजारों में था, ब्रॉड बेस्ड रैली आपने आती हुई दिखी है, इकोनॉमी के स्टॉक्स की तरफ से लीडरशिप थी और स्मॉल कैप्स में भी बढ़िया चर्न आते हुए दिखा था। आज थोड़ा अहम दिन रहने वाला है क्योंकि एक तो एक्सटेंडेड वीकेंड के लिए हमारे बाजार जा रहे हैं, एक्सटेंडेड वीकेंड के लिए अमेरिकी बाजार जा रहे हैं। इसके साथ ही इनके Q4 जीडीपी की फाइनल रीडिंग आती हुई दिखेगी, कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा आपको आने वाला है। इसके अलावा कल जेरोम पावेल साहब बात करने वाले हैं, फेड पॉलिसी के बाद पहली बार वो बात करेंगे और क्या आगे 3 रेट कट उन्हें दिख रहे हैं या नहीं, इस पर क्लैरिटी मिलेगी। इससे पहले कल शाम बाजार बंद होने के आसपास एक फेड सदस्य हैं क्रिस्टोफर वॉलर साहब, जिन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें नहीं लग रहा कि रेट कट की जरूरत है। अब ये मिक्स्ड बातें जो फेड की तरफ से वो लगातार आ ही रही हैं, तो देखना पड़ेगा बाजार उनकी बात को कितनी सीरियसली लेते हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली कल जो फेड चेयरमैन पावेल साहब कहते हैं उसका क्या इंपैक्ट रहता है। बट नेट नेट कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं आ रही है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। इसके साथ ही कल इनके पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा भी जारी होने वाले हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है जहां तक फेड पॉलिसी का सवाल है। तो देखते हैं इस डेटा का क्या इंपैक्ट रहेगा, बट उससे पहले एक बढ़िया एक्शन आपने अमेरिकी बाजारों में बनते हुए देखा। यूरोप की बात करें, यहां पर भी अच्छा एक्शन था, अच्छी बढ़त थी, 1/4 से 0.5% ऊपर आपको यूरोप के बाजार बंद होते हुए दिखे। डॉलर इंडेक्स पिछले कुछ दिनों से मजबूत हो रहा है, 104 के ऊपर कायम है, 5 हफ्ते की ऊंचाई पर आपको डॉलर इंडेक्स फिलहाल दिखेगा। कच्चे तेल में दूसरे दिन आपने गिरावट देखी है, कल 0.5% कमजोर हुआ था। सोने में लगातार 3 दिन से आप खरीदारी देख रहे हैं, चांदी में थोड़ी गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। बेस मेटल सपाट थे, साप्ताहिक आधार पर सुस्त रहे हैं, बट ओवरऑल अगर आप बात करें ग्लोबल मार्केट से, 3 दिन में भी कुछ ऐसे खराब संकेत नहीं आए थे, थोड़ा करेक्शन था। कल एक बढ़िया बाउंस बैक भी आते हुए दिखा है, बट आने वाले 2 दिनों में इंपॉर्टेंट डेटा और इंपॉर्टेंट कमेंट्री पर आपको रिएक्शन जरूर दिख सकता है। एक्सटेंडेड वीकेंड से पहले देखते हैं बाजार की कैसी चाल रहेगी, बट अच्छे संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं। चलिए, कुछ अच्छे संकेत हमारे मार्केट्स के लिए